अक्सर ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में बच्चों से गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, जिसका नतीजा ये होता है कि या तो वे गलत तरीके से पढ़ाई करें, गलत ट्रेड का चयन करके, और फिर 3 साल पॉलिटेक्निक करने के बाद उनको जब नौकरी नहीं मिलती है मनचाही, तो वो बाद में यही कहते हैं कि मैंने पॉलिटेक्निक करना बहुत गलत किया। लोग इसी वजह से कहते हैं कि पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहिए, जबकि वो सही तरीके से जानते ही नहीं थे फॉर्म भरना, सही चीज़ का उन्होंने चयन ही नहीं किया, सही जानकारी थी ही नहीं, गलती से गलती करते चले गए और बाद में फिर वही कहेंगे कि पॉलिटेक्निक गलत है। पॉलिटेक्निक अपनी जगह बहुत सही है। कहते हैं ना कि दूध बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूध को किसी और चीज़ के साथ मिला करके पीने से दूध कहीं कहीं विष का काम करता है। तो उसी तरीके से अगर कोई अच्छी चीज़ है, उसको आप सही तरीके से नहीं अपने जीवन में अप्लाई किए, तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है, ज़िंदगी बर्बादी का कारण बन सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक करना बहुत बेहतर है। अब आप गलतियाँ क्या करते हो, आज मैं ऐसी 5 गलतियों को लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये 5 गलतियाँ आप कतई मत करना। ये 5 गलतियों को मत करना फॉर्म फिल करते समय, फॉर्म भरते समय। ये 5 गो मिस्टेक मत करना, नहीं तो तुम्हारा साल बर्बाद हो सकता है, कैरियर बर्बाद हो सकता है, पैसा बर्बाद हो सकता है। कोई आपको बताने वाला नहीं है यूट्यूब पर, सारे लोग केवल वही बता रहे हैं फॉर्म भर दो, बैच ज्वाइन कर लो। अरे भाई, जो गलती बच्चे कर सकते हैं, जो उनसे मिस्टेक हो सकता है, पहली बार ये फॉर्म भरेंगे, उनको उसके बारे में भी तो बताओ। तो आज की वीडियो खास करके आपके लिए है, और उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 5 पॉइंट्स नोट किया है, जो आपको मैं पूरा का पूरा इसके अंदर बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कुछ बताऊंगा। लेकिन भाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, फॉर्म भर दिए हो या फॉर्म भरने वाले हो, तो आप सबसे पहले बैच ज्वाइन करो। बैच हमने स्टार्ट कर दिया 1 तारीख से, 1 मार्च से, और आप बैच ज्वाइन करो। बैच की फ़ीस 499 रुपये है, लेकिन होली के शुभ अवसर पर हमने इस फीस में 200 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। फीस अब ये फीस न लग करके आपका केवल और केवल 299 रुपये फीस लगेगा। लेकिन होली से पहले अगर ज्वाइन करते हैं तब कूपन कोड हम दे देते हैं डिस्काउंट के लिए। कूपन कोड आप यूज़ करिएगा। कौन सा कूपन कोड डालेंगे तो डिस्काउंट हो जाएगा, लिखिएगा POLY पॉली 200। पॉली 200 लिख करके आप कूपन अप्लाई करेंगे तो आपका ये 499 का फीस मात्र 299 हो जाएगा। और इसमें हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे। लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और वैलिडिटी आपके परीक्षा तक रहेगी। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको उसी फीस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। होली के बाद ये फीस 299 नहीं रहेगी, पूरे के पूरे 500 ही लगेंगे, पूरे के पूरे 499। क्लियर। और अगर आपका छोटा भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार क्लास 12वीं में इस बार जा रहा है, उसको मेरे से मैथ पढ़वाना चाहते हो, तो उसको बोलिए कि 500 का हमारा मैथ का कोर्स है, जो कक्षा 12 के लिए है, जिसमें हम मैथ के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ाएंगे। एक बार 500 फीस देना, पूरा 1 साल तक पढ़ना है, यानी एक बार पे करो, पूरे 1 ईयर तक पढ़ते रहो, कोई बीच में फीस फास नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। और देखिए, ये कूपन के बारे में हम कह रहे थे ना, आप कूपन का स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा जो पॉलिटेक्निक का बैच है, ये नॉर्मल फीस ये है, और ये कूपन कोड अगर यूज करते हैं पॉली 200, तो आपको स्पेशल ऑफर के रूप में 299 में ही बैच मिल जाएगा पॉलिटेक्निक का। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। जो हमने कहा ना कि आप 5 ऐसी मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल होता है। तो मिस्टेक नंबर 1, ग्रुप का सिलेक्शन। ध्यान से सुनिएगा। मिस्टेक नंबर 1, ग्रुप का सिलेक्शन। बच्चे जाते हैं दुकान पे फॉर्म भरवाने, तो दुकान वाले पूछता कि कितना क्लास तक पढ़ाई किए हैं, तो आप कह देंगे इंटर, तो इंटर बेस पे फॉर्म भर देगा। इंटर बेस पे ए ग्रुप, के ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, एफ ग्रुप, सारे ग्रुप का फॉर्म भरा सकता है। लेकिन कौन से ग्रुप का फॉर्म भरना है, दुकान वाले को बताना ज़रूरी है। और अगर आप खुद से भरते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपका दुकानदार काफ़ी दूर है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हो, हमें फ़ोन करके, हमारी टीम को फ़ोन करके, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। आप ग्रुप ए से ही फॉर्म भरिएगा, हम तो यही कहेंगे।
अगर भले ही इंटर आप पास हैं या इंटर का एग्ज़ाम दिए इस बार, अगर आप पढ़ाई में बहुत तेज हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टैलेंटेड हैं आप, तो आप ग्रुप के से फॉर्म भर लेना, इंटर बेस पे फॉर्म भर देना, 2 साल की पॉलिटेक्निक कर लेना। लेकिन अगर चाहते हो कि तुम पॉलिटेक्निक की शुरुआत से पढ़ाई करो, 1 साल ज़्यादा लगेगा लेकिन जीवन भर के लिए बहुत बड़ी चीज़ तुम्हें मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, वर्कशॉप का मिलेगा आनंद, और फेल होने का डर नहीं है, बैक लगने का डर नहीं है। शुरुआत से पढ़ोगे कोई चीज़ तो ज़्यादा नॉलेज होगा, पैसे बर्बाद नहीं होंगे, फेल होने का आपके ऊपर कलंक नहीं लगेगा। तो आप ग्रुप ए से ही फॉर्म भरना। कौन से ग्रुप से? ए ग्रुप से। क्या योग्यता रहेगी इसकी? 10th योग्यता रहेगी, भले ही आप 12 कर लिए हो। अब बताओ, कोई बी ए एम ए कर लेता है, पुलिस का फार्म भरेगा तो पुलिस के फार्म में केवल इंटर चाहिए। अगर बी ए कर लिया तो क्या वो पुलिस का फॉर्म नहीं भरेगा? एम ए कर लिया तो पुलिस की भर्ती देखने का फॉर्म नहीं भरेगा? भरेगा। तो बात वही है, आप भले ही बी ए कर लिए, इंटर कर लिए, लेकिन ग्रुप ए से फॉर्म भरना, 10th की मार्कशीट केवल दे देना, ठीक है। और दूसरा गलती बच्चे ये करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर नहीं बताते हैं अपने दुकान वाले को कि गुरु हमारे लिए एग्ज़ाम सेंटर ये चुन करिएगा। वो क्या करता है, कहीं भी रेंडमली एग्ज़ाम सेंटर चूज कर देता है। आप देवरिया के हो, आपका एग्ज़ाम सेंटर सहारनपुर डाल देगा। आप अगर मान लो बस्ती को हो, आपका एग्ज़ाम सेंटर चित्रकूट डाल देगा, प्रयागराज डाल देगा, झांसी डाल देगा, उन्नाव डाल देगा, महोबा डाल देगा, एटा डाल देगा, इटावा डाल देगा। बताइए, तो कहने का मतलब है कि आप अगर स्वयं फॉर्म भर रहे हो या किसी दूसरे से भरवा रहे हो, तो फॉर्म भरते समय 4 विकल्प आता है, 4 ऑप्शन देता है कि आप 4 को एग्जाम सेंटर चुनो, 4 जिला को एग्जाम सेंटर आप चुनिए। तो सबसे पहले आप उस जिले को एग्जाम सेंटर नंबर 1 पे चुनवा लेना, या चुनने के लिए बोल देना, जिस जिले में आप अपने घर से आसानी से पहुंच सकते हो पेपर देने, बाइक से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, उस डिस्ट्रिक्ट को पहले एग्जाम सेंटर के रूप में चुन लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपका एग्जाम सेंटर होगा, आपके बगल का जिला हो, पड़ोस का जिला हो, कि आप अपने ज़िले में नहीं अगर सेंटर पाए तो पड़ोस के ज़िले में जाओ, जो 150 किलोमीटर के अंदर हो आपका। ऐसा नहीं कि आपका मन है, आप रहने वाले हैं इधर गाजीपुर के, और आपने अंबेडकर या गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला ज़िला चुन लिया है। अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश भ्रमण करना हो, घूमना हो एग्जाम देने के बहाने, तो दूर दूर एग्जाम सेंटर डलवा दो, ये अलग बात है। लड़कियां खासकर तो जो बड़ी चतुर होती हैं ना, चालाक होती हैं, वो जानबूझ के दुकान वाले से कह देती हैं कि भैया मेरा एग्जाम सेंटर ना, मैं जो डिस्ट्रिक्ट बताऊंगी वही वाला डिस्ट्रिक्ट डालना। कुछ लोग जानबूझ के लखनऊ डलवाते हैं, लखनऊ चलो घूम लेंगे। कुछ लोग कहते हैं नोएडा बहुत डेवलप सिटी है यार, नोएडा डलवाओ, गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम है, तो नोएडा वाला डलवा देते हैं। कुछ लोग आगरा डलवाते हैं, अरे भाई उसी बहाना ताजमहल देखने चलेंगे, पहली बार गांव छोड़ के बाहर निकलेंगे, किराया भाड़ा लगा के शहर जाएंगे, ताजमहल देख लो, तो आगरा जबरदस्ती एग्जाम सेंटर डलवाते हैं। तो भाई देखो, तुम्हें अगर इंजॉय करना घूमने का, तो इस तरह से दूर दूर अपना जानबूझ के पहला एग्जाम सेंटर वही डलवाना जहाँ तुम घूमना चाहते हो और एग्जाम भी देना चाहते हो। एंड अगर तुम्हारे पास समय की कमी है, बजट की कमी है, नज़दीक से नज़दीक एग्जाम सेंटर जानना पाना चाहते हो, तो ये अपना जिला डलवाना जहाँ से तुम्हारे घर से दिन भर में जाके लौटा जा सके, कोई किराया ज़्यादा ना लगे, कोई होटल लेके रुकना ना पड़े, कोई धर्मशाला, कोई स्टेशन पे सोना ना पड़े, कहीं कहीं पूछ पूछ के जाना आना ना पड़े, बहुत दिक्कत होती है। तो ये जानकारी अगर आपको नहीं है, दुकान वाले को आपने दे दिया, पता चला उसने ऐसी जगह सेंटर डाल दिया, न वो जिला कभी आप सुने हो, न वहाँ कहीं कभी गए हो, न वहाँ जाने पर कुछ देखने लायक है ही। अब बता दो, कोई महोबा जाएगा क्या देखेगा, कोई ललितपुर जाएगा क्या देखेगा, कोई जाएगा बलरामपुर क्या देखेगा, गोंडा जाएगा क्या देखेगा। पर्यटन स्थल, कोई अयोध्या घूमना चाहता है, जबरदस्ती अयोध्या एग्जाम सेंटर पहला डलवा देना। हमसे तो बच्चे जो फॉर्म भरवाते कहते गुरुजी हम कभी अयोध्या नहीं गए हैं, हम चाहते हैं हम एग्जाम ऐसी जगह हमारा जाके अयोध्या हम घूम सके, तो हम अयोध्या डाल देते उसका एग्जाम सेंटर पहला वाला, फर्स्ट चॉइस, तो अयोध्या ही जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके एग्जाम सेंटर चूज करवाना, ठीक है। अपनी सुविधा है, या तो अपने घूमने का कोई बहाना ढूंढना, तो एग्जाम सेंटर चूज करने का फायदा मिलेगा। सिग्नेचर, ठीक है ना, ये थर्ड पॉइंट सिग्नेचर। सिग्नेचर बच्चे क्या करते हैं, सिग्नेचर मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। कभी कभी होता परीक्षा केंद्र से ही आपको भगा दिया जाता है वापस, हर बच्चे के साथ तो होता नहीं, लेकिन 100 बच्चों में से 2-4 बच्चों के साथ होता है। तो अगर आप अपना सिग्नेचर, मान लो किसी का नाम है सोनू, अगर वो ऐसे सिग्नेचर कर दिया है
तो उसको इसका फ़ोटो खींच लेना चाहिए अपने मोबाइल में और याद रखना चाहिए कि हमने सिग्नेचर ऐसे ही किया, ऐसे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो करेंगे, ऐसे काउंसलिंग होगा तो करेंगे, ऐसे ही एडमिशन कराएंगे तो करेंगे, ऐसे ही स्कूल में करेंगे, ऐसे ही अकाउंट खुलवाएंगे तो करेंगे, ऐसे ही छात्रवृत्ति पाएंगे तो करेंगे, सब तरीके ऐसे ही। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय हिंदी में मार दिए सिग्नेचर, फिर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अंग्रेजी में सिग्नेचर मार दिए। तो भले ही दोनों सेम सेम लिखा, लेकिन हिंदी अंग्रेजी अलग अलग स्टाइल हो गया ना, ये अलग तरीके से अलग तरीके लिखावट में फ़र्क हो गया ना, इस नाते आपका बहुत जगह पर पेपर रुक जाता है, बहुत जगह पे आपका छात्रवृत्ति रुक जाएगा, बहुत जगह आपका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, बहुत जगह प्रॉब्लम होगी, बहुत जगह दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना सिग्नेचर याद रखो। सिग्नेचर क्या रखो, याद रखो। याद रखने का दो तरीका है, उसी तरह दो जगह साइन करके रख लो अपने ऐसी डायरी में, अपनी कॉपी में, जिसे हमेशा के लिए तुम पढ़ना चाहते हो, या मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लो, डिलीट मत होने देना। सबसे अच्छी चीज़ है 10th की मार्कशीट के पास ही सादे कागज़ पे साइन करके उसके पास रख लेना, लिख देना पॉलिटेक्निक में ऐसे ही साइन किया हूँ। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपका अगर कुछ वेरिफिकेशन आया, क्लास लेते समय, एग्जाम के समय साइन करवाते हैं सब, तो साइन वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। अगर डिसमैच हुआ तो एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे, छात्रवृत्ति रुक जाएगी, बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा या नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोटो में भी ऐसे ही है। अभी आज एक बच्चे ने हमको फॉर्म भरने के लिए अपना फ़ोटो भेजा, तो उसने क्या किया, पहले का फ़ोटो खिंचाया हुआ हाफ फ़ोटो रखा ज़मीन पर और उस फोटो का फ़ोटो खींच के भेजा हमारे पास। हमने कहा बेवकूफ़ हो, कमर से ऊपर अपना लाइव फ़ोटो, आज का फ़ोटो मोबाइल में खींचो, पीछे की दीवार बैकग्राउंड एक जैसा रहे, ताकि बैकग्राउंड हटाने में, नया बैकग्राउंड लगाने में सहूलियत मिले। ठीक है, तो कमर से ऊपर का आज का फ़ोटो खींच के मोबाइल से भेजना, वो भी फुल एचडी क्वालिटी में, साफ़ सुथरा, स्टाइल में नहीं भेजना है। ठीक है, फ़ोटो से फ़ोटो खींच के मत भेजना। दुकान वाले को भी दुकान वाला लाइव फ़ोटो खींच लेता है। आधार नंबर, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कभी कोई पॉलिटेक्निक फॉर्म आधार नंबर से नहीं भराता है, तो उसकी में बड़ी परेशानी होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आधार नंबर की जगह डीएल बना रहता है, डीएल डाल देते हैं। अब आप 18 साल के हो नहीं, डीएल बना नहीं होगा, तो आप कभी भी आधार नंबर से ही फॉर्म भरवाएं। इसके अलावा कोई और उसमें नंबर मांगता है, हाई स्कूल का मार्कशीट का, हाई स्कूल का वो मांग लेता कभी कभी रोल नंबर, तो हाई स्कूल का रोल नंबर डालने से बचे, आधार नंबर से ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोई भी नंबर न डालें, कोई किसी और का आधार कार्ड नंबर न डालें। ऐसे ही पिछले बार एक बच्चे का रैंक आ गया बड़ा अच्छा, उसको लखनऊ पॉलिटेक्निक मिल गया, लेकिन उसने क्या किया था, आधार नंबर उसका एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, आनन फानन में परेशान होकर के दूसरे का आधार नंबर डाल दिया। अगर एक्सेप्ट हो गया गलती से, तो पता चला कि वाह भाई वाह, एडमिशन के टाइम उस पर प्रॉब्लम हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पकड़ा गया कि दूसरे का आधार है। तुरंत समय नहीं मिला कि आप अपना सुधार करा के अपना लाओ ना, रिजेक्ट हो गया, वो घर आके बैठ गया। इसी नाते कहता हूं कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कर लो या करवा लो, उसके बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना तो आधार नंबर ही डालना, अपना डालना, किसी और का नहीं। आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक हो, वो मोबाइल नंबर सक्रिय हो, निष्क्रिय न हो, ओटीपी वगैरह आने जाने की सुविधा रहे। क्लियर? तो आधार को लेकर के सतर्क, सिग्नेचर को लेकर के सतर्क, फोटो की क्वालिटी अच्छी हो, नया फोटो हो, जल्दी का हो, कमर से ऊपर का हो, स्टाइलिश ना हो, बिल्कुल सेम बैकग्राउंड में हो। और एग्ज़ाम सेंटर का तो हमने खेल बता दिया। ग्रुप सिलेक्शन का सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग करते हो, और वो आपको करना नहीं है। ठीक है, और मैं डेट के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो, झारखंड के स्टूडेंट हो, तो भी आप यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई छात्र बिहार का है, कोई छात्र कहाँ का है, बिहार का है, कोई झारखंड का है, ठीक है ना, या उत्तर प्रदेश का है, बिहार का बच्चा फॉर्म भरेगा यूपी में 300 रुपया, झारखंड का भरेगा 300 रुपया फॉर्म का चार्ज है। ठीक है, और अगर यूपी का बच्चा है, जनरल है यूपी का बच्चा या ओबीसी है, ठीक है, तो उसका भी 300 रुपये फॉर्म भरने का खर्च। लेकिन SC ST है बच्चा, तो उसका 200 रुपये फॉर्म भरने का खर्च है। अब यह सरकारी फीस है, दुकान वाले से फॉर्म भरवाएंगे तो जो भी 150 वो लेगा, एक्स्ट्रा वो लेगा ही। ठीक है, अगर मेरे ऑफिस में फ़ोन करके मेरे नंबर पर बात करके हमसे भराते हैं, तो वही नंबर, क्या नाम है, वही 50 रुपये एक्स्ट्रा सिर्फ लगेगा, 100 नहीं लगेगा। अब परीक्षा की अंतिम तारीख, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल बचा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जल्दी ही फॉर्म भर लो।
अप्रैल में मत जाना, नहीं तो लास्ट में सर्वर नहीं चलता है, बहुत परेशानी आती, बहुत ग्लिच होता है वेबसाइट में। आपको फॉर्म भर लेना 10 मार्च के पहले हर हाल में, तो ज़्यादा आप सुकून महसूस करेंगे। तैयारी भी तो करना है आपको। एडमिट कार्ड आएगा 8 मई तक, 15 मई तक परीक्षाएं शुरू होंगी, 22 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। मैं हर बार बोलूँगा आपकी परीक्षा केवल एक दिन होगी। ये मत सोचना 15 से चालू होगा 22 तक, 7 दिन तक लगातार रोज रोज आपका पेपर नहीं होगा। आपका पेपर एक ही दिन होगा। 1 लाख एक साथ सारे बच्चों का पेपर नहीं होता। 25-50 हज़ार बच्चों का एक दिन होगा, अगले 50 हज़ार बच्चों का एक दिन, अगले 50 हज़ार बच्चों का एक दिन, ऐसे करते करते 6-7 दिन तक पेपर चलता है। रिजल्ट इसका 30 मई तक आ जाएगा और काउंसलिंग शुरू होगा 1 जून तक। ये काउंसलिंग क्या होता है अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। काउंसलिंग का मतलब हुआ कि नाम लिखवाने की प्रक्रिया, कॉलेज सेलेक्ट करने की प्रक्रिया और ब्रांच सेलेक्ट करने की प्रक्रिया ही काउंसलिंग कहलाती है। काउंसलिंग में आप छोटा एक एडमिशन का छोटा अमाउंट देते हैं। एडमिशन का समझो कैसे कोई चीज़ आप खरीदने वाले हो, हमको परसों खरीदना है तो आज ही उसका बयाना दे देंगे, एडवांस दे देंगे, एडवांस को जमा कर दीजिए, आपके लिए बुक हो जाएगा। ऐसे ही कॉलेज होता है कि अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कुछ एडवांस जमा कर दो, 2-2.5 हज़ार, तो वह कॉलेज आपके आने का इंतज़ार करेगा कि आप आएंगे कॉलेज में नाम लिखवाने, और वो टाइम दे देगा था 15 दिन 20 दिन कि आप इतने दिन के अंदर आके नाम लिखवा लीजिए। समझ गए? तो वही चीज़ कहलाता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में 2 चीज़ें, कॉलेज का नाम चुन लीजिए और ब्रांच चुन लीजिए। अगर आपको मिल जाएगा कॉलेज तो फिर कुछ एडवांस दे दीजिए, कॉलेज आपका इंतज़ार करेगा 15-20 दिनों तक। उस 20 दिनों के अंदर आप जा कर के कॉलेज पे कह दीजिए कि ये मेरा रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमने कॉलेज आपका बुक किया, अलॉट किया। तो फिर कॉलेज वाला देखेगा, मिलाएगा और आपका डॉक्यूमेंट लेकर के, पूरी फीस लेकर के आपका नाम लिख लेगा। ठीक है, तो ये है काउंसलिंग। समझ गए? तो ये काम शुरू होगा 1 जून से एंड पढ़ाई शुरू होगी 31 जुलाई से। बारिश के शुरुआत, बारिश तगड़ा हो जाता है 31 जुलाई तक, तो तगड़े बारिश में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और मार्कशीट, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने में क्या, 10th की मार्कशीट दीजिएगा अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं। 12वीं मार्कशीट दीजिए या नहीं दीजिए आपके ऊपर है, लेकिन 10th का जरूर लगेगा। आधार कार्ड ज़रूरी है, मोबाइल नंबर ज़रूरी है जिसमें रिचार्ज हो, OTP जाता है, फ़ोटो और सिग्नेचर मैंने बताया ना किस तरीके से देना है ताकि आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, कमेंट में बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।